हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे CSIR इनटेक की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा हाल ही में एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं। 17 जून 2025 यानी आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। 7 जुलाई 2025 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे भरे जाएंगे। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जैसे आओगे तो आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और आगे जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है इंग्लिश में वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। मैंने इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी में देखने को मिलेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.imtech.race.in और एडवर्टीजमेंट नंबर है इमटेक एडवर्टीजमेंट नंबर 02-2025। अब नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म 17 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक भरा जाएगा। और इसका रिटर्न एग्जाम है और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो जुलाई 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर है रिटर्न एग्जाम्स और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिगार्डिंग, तो उसकी जानकारी भी आपको है वो देखने को मिल जाएगी। चंडीगढ़ और जो त्रिची है वहां पे ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो दो ही जगह इसके एग्जामिनेशन सेंटर है वो रखे गए। वैकेंसीज कौन कौन सी निकाली गई है? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी है 7 पे कमीशन की लेवल 6 जो जिसकी पे स्केल 35,400 से लेकर 1,12,400 रखी गई है। लगभग 64,740 रुपए अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट को मिलेंगे। अपर एज लिमिट 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसमें जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर एंड परचेज की बात करें तो 9 वैकेंसी है वो निकाली गई। इनको 7 पे कमीशन की लेवल 2 है उसमें अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी पे स्केल 19,900 से 63,200 रहेगी। अप्रोक्सीमेट 36,220 रुपए कैंडिडेट को हर महीने शुरुआती तौर पे मिलेंगे। अपर एज लिमिट यहाँ 28 वर्ष है। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसकी 6 वैकेंसी है। इनको 7 पे कमीशन की लेवल 4 में अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी पे स्केल 25,500 से लेकर 81,000 रुपए 100 रहेगी 81,100 रुपए रहेगी। अप्रोक्सीमेट 47,415 रुपए कैंडिडेट के हर महीने बनेंगे। 27 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रहने वाली है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर की डिग्री कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होने जरूरी है। यहाँ पे मास्टर की डिग्री कई प्रकार की मांगी गई, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू और हिंदी टू इंग्लिश। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट को इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है उसका नॉलेज होना जरूरी है, जिसकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे कैंडिडेट्स को होनी जरूरी है। इसमें आप देख सकते हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की 4 है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट्स की 2 है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यहाँ पे SNP यानी स्टोर एंड परचेज की 3 वैकेंसी निकालेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें भी 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एप्लीकेशन फी 500 रुपए नॉन रिफंडेबल है वो रखी गई है। वुमन, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। अब अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो मिनिमम तो यहाँ पे 18 वर्ष एज लिमिट है और जो मैक्सिमम एज आपको दे रखी है उसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अलग से छूट का जो प्रावधान किया गया उसके अकॉर्डिंग छूट है वो दे जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके लिए यहाँ पे है रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। पेपर सेकंड है उसके आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसी प्रकार से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके लिए भी रिटर्न एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश के लिए भी रिटर्न टेस्ट और जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट है किया जाएगा। अब यहाँ पे टाइपिंग स्पीड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी और टाइपिंग का नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। अब रिटर्न एग्जाम की स्कीम्स की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। हिंदी ट्रांसलेटर है उसका
अब जो हिंदी हिंदी ट्रांसलेटर है उसकी यहाँ पे एग्जाम स्कीम्स आप देख सकते हो। पेपर फर्स्ट ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे। पेपर सेकंड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पेपर फर्स्ट है उसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले। 300 क्वेश्चन है वो यहाँ पे, सॉरी 100 क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाएगी। पेपर सेकंड है उसमें 2 घंटे लोड किए जाएंगे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंडक्ट किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे रहेगी। 12th स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट है वो यहाँ पे 90 मिनट का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना पेपर फर्स्ट है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का, ये पेपर सेकंड के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। पेपर सेकंड है उसमें 1 घंटे का टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे 100, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 150 मार्क्स होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो रखी जाएगी। उसके बाद स्टेनोग्राफी की बात करें तो इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें भी यहाँ पे टोटल 3 पार्ट है वो रहने वाले। उसके बाद में जो कैंडिडेट इन टेस्ट को पास आउट करेगा उनको जो अपना स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट है वो पेपर सेकंड के आधार पे ही यहाँ पे तैयार की जाएगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म 17 जून 2025 से आपको भरना है, जो कि आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप है वो करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपके पास जो कंप्यूटर का आपका नॉलेज है तो उसके रिगार्डिंग मार्कशीट आपके पास भी यहाँ पे होने जरूरी। आधार कार्ड की कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपके लागू है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सारे तीनों ही प्रकार की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे दे रखा है। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, लिस्ट ऑफ एनेक्जर्स है तो ये नीचे एनेक्जर्स आप लोगों को दे रखे, कौन सी कम्युनिटी के और कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे किस प्रकार के फॉर्मेट से वो तैयार करने उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी 12th पास आउट प्लस में स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज है उन कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट है ये निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको दे रखी है, टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है और सारी जानकारी आप यहीं से प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।